ओम शांति। आज की ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा 26 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई है। ये क्या है? ये पढ़ाई है। किसकी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। बाबा कह रहे बच्चे, इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। प्रश्न, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी? बाबा कह रहे हैं उत्तर में, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु बाबा कह रहे हैं, परंतु ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। बाप कौन है? दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं बाप कौन है? दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। गीत है तूने रात गमाई, सो के दिवस गमाया खाके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाया है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर गए। कोई कहते हैं इनमें शक्ति है, यह तो सबका बाप है। वह बैठ समझाते। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे। बाबा कहते हैं खाते पीते सोते, तो इससे क्या होगा? जो हमारा हीरे जैसा जन्म है इसको खो देते हैं, खो देंगे। तो बाबा कहते हैं हीरे जैसा जन्म खो देंगे। माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। अब बाबा कह रहे बच्चे, कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया है। अब कौन आया है? जगाने वाला। वो दिखाया ना कि कुंभकर्ण 6 महीना सोया, एक दिन जागा। तो ये भाई कलयुग का अंतिम नजारा है। परमात्मा शिव बाबा आए हैं हम सभी को मनुष्य से देवता बनाने, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन बाबा हमको जगा रहे हैं। हम सब क्या हो गए थे? मूर्छित हो गए थे। हम सभी अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। तो बाबा हम सबको जगा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं गफलत बहुत कराती कुंभकर्ण की नींद माया ने सुला दिया है, अब जगाने वाला आया। अज्ञान की निंद्रा से जागो। सारी सृष्टि, उसमें भी खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से तो काम नहीं होगा। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह ना सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। यह तो पढ़ाई ही नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया। परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा।
सब सत्संगों से यह बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार ही होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज तो बताओ। तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि वाले भी हैं, नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है। ये धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम वाला हो जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ शक्ति की बात नहीं है। बाबा कहते हैं तुम कहेंगे शिव बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। तुम क्या कहेंगे? बाबा हम तो आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। इसको ही ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे, इसको ही ईश्वर जन्म सिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वर औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे कहेंगे नहीं। कहेंगे, बाबा कहते कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम ईश्वर, बाबा कहते तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं, राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे। बाबा कहते ब्रह्मा कब आया? तो ब्रह्मा कब आते? संगम पर आते हैं ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा कब आया? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं, फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं। हम फिर भी देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड में के लिए बाबा कहते हैं फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण हैं वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं, जब द्वापर युग शुरू होता है तो सभी देवी देवताएं वो किसकी पूजा करते हैं? शिव की। तो बाबा कहते हैं द्वापर युग में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे। जो पूज्य से पुजारी बने उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा तो उस समय वो ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल समाचार। बाबा कहते हैं वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और बरसे को याद करो तो क्या सिर्फ याद करने से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? बाबा कहते हैं नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। बल अर्थ विवेक आदि होती रहती है परंतु अनेक धर्मों का विनाश तो होना है। बाबा कहते हैं परंतु क्या? अनेक धर्मों का विनाश तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं विनाश होना है, ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले मुआफिक रुद्र यज्ञ रचा है। ये बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम
तुम सच्चे ब्राह्मण हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? तुम सच्चे ब्राह्मण। वह ब्राह्मण तो मेटेरियल यज्ञ रचते हैं, वो तो ब्राह्मण है जो क्या करते हैं? मेजोरिटियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि हो, बाबा कहते हैं कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, क्योंकि सतयुग में सब सही है। वहां पर कोई भी ऐसे भगवान को याद नहीं करते, वहां सब सुखी हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में न करे कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख का है कोई। इसीलिए वहां सभी सुखी होते हैं। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई गुरु नहीं करते, क्योंकि गुरु कहाँ करते हैं? संगम युग पर। जैसे कलयुग के अंत में अभी कितने गुरु बनाते हैं लोग बाग। तो बाबा कहते हैं सतयुग में गुरु आदि की दरकार ही नहीं थी। गुरु वहां होगा जहां सदगति की जरूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो अथाह गुरु हैं। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई? अब इतने वेद शास्त्र जितने होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई? तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक सब मनुष्य कुंभकर्ण की घोर निंद्रा में सोए पड़े थे। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निंद्रा की बात है। कोई भी, बाबा कहते कोई भी गुरु नहीं जो सदगति दे सके। कोई भी गुरु नहीं है जो सदगति दे सके। अब सोजरा करने वाला कौन है? तुम बच्चों को समझाया है, परम पिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारा रात दुख क्यों है? सतयुग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। बाबा कहते हैं अभी तुम घोर सोजरे में आए हो, तो तुम जाकर पूछो भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम क्या बनते हैं? हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी तो झट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। अब सन्यासी क्या करते हैं? घर बार छोड़ झट निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है। जब तक अवस्था मजबूत हो, तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। तो कितनी मेहनत लगती है। इनसे जब पूछा जाता है तो सन्यास कब लिख किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे यह बातें मत पूछो। बाबा कहते हैं स्मृति क्यों दिलाते हो? कोई कोई बतलाते भी हैं, फिर भी उनसे पूछते हैं कि फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है? मालूम तो पड़े ना, तुम कौन थे, कैसे छोड़ा? बाबा कहते तुम कौन थे, कैसे छोड़ा? अकेले थे वह बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं। कहते हैं हाँ बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। अपना जीवन याद तो रहता है। बल हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी है अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। बाबा कहते सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ। ये धारण करो, याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। बाबा कहते बच्चे ये धारण करो, याद करेंगे तो
लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो, बाबा कहते बच्चे पहले ये बातें सुनो, फिर जज करो। जीते जी मर्जीवा बनो, और किसी का मत सुनो, और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं। हाँ, यह जानते हैं कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कह रहे बच्चे ये तो सब जानते हैं अब, कि अब ये दुनिया सब खत्म होने वाली है। सेंटर वृद्धि को पाते रहेंगे। अब जितने भी बाबा के सेंटर है वो क्या हो गए, वृद्धि को पाते रहेंगे। वृद्धि को पाते रहेंगे मतलब क्या ना, बहुत लोग आने वाले हैं जो बाबा का ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है ना, तो वो सब आत्माएं आएंगी। तो बाबा कहते हैं वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, आत्माएं ही बोलती है ना। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो झट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है, तुम्हारी आत्मा इन आर्गन से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती है और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सतयुग में पुण्य आत्मा थे। बाबा कहते हैं अब पाप आत्मा है। अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में, बाकी जितने भी हैं मनुष्य वो क्या है, सब घोर अंधियारे में है। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते जितने भी शास्त्र मार्ग हैं ये सब क्या है, भक्ति मार्ग के हैं। उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान दिन और भक्ति रात है। बाबा कहते बच्चे ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो। बच्चों को माला का राज भी समझाया है। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दाने, ब्रह्मा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई। यह है आदि देव और आदि देवी। ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया। बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसीलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बने, बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी ना जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाप ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फालो फादर गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। वह था हद का बाप, यह है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया। तो यह वन नंबर, बाबा कहते यह वन नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों को क्या करना, पुरुषार्थ करना। जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं। नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि शिव बाबा को हम मदद करते हैं, शिव बाबा हमको खुद मदद करते हैं। हम शिव बाबा को मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि करण करावनहार तो बाबा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। सब कुछ बाबा ही तो करता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, तुम अपने लिए करते हो। तुम याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मनाभव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम है। कोई मत समझे कि मैं देता हूं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है, चलता ही रहेगा। तुम सच्चे ब्राह्मणों के लिए मैं
बाबा कहते सच्चे ब्राह्मणों के लिए दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से हम फिर से क्या बनेंगे? पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर विकार में गिरे तो एकदम क्या हो जाता है? सत्यानाश हो जाता है विकार में गिरने से। तो बाबा कहते हैं विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाता है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया हूं, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते हैं, पद भ्रष्ट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार है बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। ये समझो हम सभी अब इस दुनिया से बिल्कुल मर चुके, क्योंकि हमारा परमात्मा शिव बाबा हम सभी को मिला है। यही जन्म की बात नहीं है, हम कितने ही जन्मों से उसको ढूंढ रहे थे। उसको पाने के लिए कितनी भक्ति की, पूजा पाठ की, व्रत किए, उपवास किए, तीर्थ यात्रा सब कुछ किए, लेकिन अब वो समय निकाल कर आया है तो हमें भी बाबा को पहचान लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी भी मरना है। एक बाप की सुनना है, एक बाप की सुनो। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलहार जाना है। श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया सफलता नहीं हुई, यह मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। ये नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मदद तो मिलती है नहीं। शायद मैं योग्य नहीं हूं। यह भी व्यर्थ संकल्प हैं जो सफलता को दूर कर देते हैं। स्लोगन ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई हो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई हो। तो आज बाबा ने यही कहा बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है। खोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब बाबा कहते हैं सोया और खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। गीत क्या बताया था? तूने रात गमाई सोए की और दिवस गमाया खा के। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज बाबा ने हम सभी को बहुत कुछ बताया। बच्चे अज्ञान की नींद में जो सोए हैं उनको जगाइए। तुम सब सो गए थे, मैं तुम सबको जगाने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो बहुत गुरु हैं, है ना।
यहाँ पर कितने गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु वही है जो सबकी सदगति करे। वह परमात्मा हम सभी को लेने के लिए आए हैं, वो ज्ञान के सागर हैं। तो परमात्मा ने आज से बाबा ने हम सभी को बहुत ही अच्छी बातें बताई। बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है, अपनी उन्नति के लिए पूरा बलहार जाना है, श्रीमत पर चल, स्वयं पर कृपा करनी है। और बाबा ने कहा सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी है। हमको क्या बनना है? सच्चे ब्राह्मण बनना है, क्योंकि यज्ञ किसका है? बाबा का है। तो इस यज्ञ की संभाल करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाना है। अब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, फिर ऊंच पद पाना है। तो और फिर स्लोगन क्या दिया था बाबा ने? कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी हुई हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।